तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम जॉब पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके लिए 17 और 18 जून के करंट अफेयर्स लेकर आए हैं। लेकिन आज के सेशन देखें इससे पहले हम आइए आपको फटाफट रिवीजन करा देते हैं पिछले सेशन का। पिछले सेशन का पहला प्रश्न था, किसने अपना संस्मरण होम इन द वर्ल्ड नामक पुस्तक लिखा है? आंसर है अमर्त्य सेन। हाल ही में कौन सा देश 15 जून से मास्क मुक्त होने वाला विश्व का पहला देश होगा? आंसर है इजराइल। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में देश के दूसरे सबसे बड़े वीरता पुरस्कार महावीर चक्र से सम्मानित ब्रिगेडियर रघुवीर सिंह का निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? आंसर है सेना। किसे विस्फोट प्रतिरोधी हेलमेट विकसित करने के लिए एनएसजी काउंटर आईईडी और काउंटर टेररिज्म इनोवेटर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? आंसर है शैलेश गोविंद गणपुले। अगला प्रश्न है, कौन सा देश दुनिया का पहला पूरी तरह से स्टील्थ तकनीक से लेस नौसैनिक जहाज बना रहा है? आंसर है रूस। नेक्स्ट प्रश्न है, युवा शक्ति कोरोना मुक्त अभियान किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? आंसर है मध्य प्रदेश। 14 जून को मनाए गए विश्व रक्तदान दिवस का थीम क्या है? आंसर है गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग, यानी रक्त दो, खून दो और दुनिया को धड़कने दो। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने किस भारतीय खिलाड़ी को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है? आंसर है बीनू माकर। बीनू माकर इसके साथ ही आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 7वें भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं, जबकि इससे पहले कपिल देव, सुनील गावस्कर, बिशन सिंह बेदी, अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर जैसे दिग्गज आईसीसी ऑफ फेम में शामिल हो चुके हैं और अब तक कुल 103 क्रिकेटर को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जा चुका है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने 50 या उससे अधिक उम्र के पेड़ों को बचाने के लिए एक कार्य योजना को मंजूरी दी है? आंसर है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं? आंसर है नप्ताली बेनेट। और नप्ताली बेनेट बेंजामिन नेतन्याहू का स्थान लेंगे। हाल ही में इजराइल के नए राष्ट्रपति भी बने हैं, जिसका नाम है इसाक हर्जोग, और ये इजराइल के 11वें राष्ट्रपति बने हैं। किसने ओलिव रिडले केचुए के बचाव के लिए एक अभियान ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया है? आंसर है भारतीय तटरक्षक बल। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तैराकी महासंघ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? आंसर है हुसैन अल मुसल्लम। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस क्रिकेटर ने अपनी आत्मकथा बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेटर टॉट मी का विमोचन किया है? आंसर है सुरेश रैना, जबकि इस पुस्तक के लेखक हैं भरत सुंदरम। आप इसको भी याद रखेंगे। बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड यानी B3W किस संगठन का प्रस्ताव है? आंसर है G7। अभी हाल ही में G7 का बैठक हुआ था इंग्लैंड में, तो उसी में इस प्रस्ताव को लाया गया है, जो चीन के विरुद्ध आप एक तरह से कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, किसे डिजिटल प्रकाशन सामग्री शिकायत परिषद के तहत गठित शिकायत निवारण बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है? आंसर है अर्जन कुमार सिकरी। अभी हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो अभी हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। अगला प्रश्न है, यूनाइटेड किंगडम को निर्यात किया गया जीआई टैग प्रमाणित जर्दालू आम किस राज्य में पाई जाती है? आंसर है बिहार। जर्दालू आम को 2018 में जीआई टैग प्राप्त हुआ था, और आपको बता दें कि यह आम बिहार के भागलपुर में विशेषकर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया किसकी पहल है? आंसर है भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय। किस बॉलीवुड अभिनेता के द्वारा फ्री आईएएस कोचिंग स्कॉलरशिप संभवम की शुरुआत की गई है? तो ये किया गया है बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद के द्वारा। डगमरा जल विद्युत परियोजना किस नदी पर विकसित की जा रही है? आंसर है कोसी। यह परियोजना बिहार के सुपौल जिला में विकसित किया जा रहा है। उड़ीसा हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है? आंसर है सावित्री राठौर। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा न्यू शेफर्ड का संबंध किससे है? आंसर है रॉकेट प्रणाली से। किस बॉलीवुड अभिनेता को माई लेब के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? आंसर है अक्षय कुमार। उखना खुरेल सुख किस देश के नए राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं? आंसर है मंगोलिया। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने चिकित्सा आपूर्ति के लिए
मेडिसिन फ्रॉम स्काई प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? आंसर है तेलंगाना। अगला प्रश्न है, हाल ही में खोजी गई नई प्रजाति पायरोस्ट्रिया लालजी का संबंध किससे है? आंसर है कॉफी से, और इसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में खोजा गया है, और यह भारत और फिलीपींस के शोधकर्ता ने मिलकर इसे खोजा है। तो इस तरह से आपका आंसर है इसका सही कॉफी। नेक्स्ट प्रश्न है, विनेश फोगाट ने वर्षा में आयोजित पोलैंड ओपन सीरीज 2021 में स्वर्ण पदक जीता, इसका संबंध किस खेल से है? तो ये एक पहलवान है और ये हरियाणा राज्य की रहने वाली है, और विनेश फोगाट का संबंध कुश्ती से है। अगला प्रश्न है, चैरिटी एड फाउंडेशन द्वारा जारी वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 अभी हाल ही में जारी हुआ था, तो इसमें कौन सा देश पहले स्थान पर है और भारत को इसमें कौन सा स्थान मिला? तो भारत को इसमें 14वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि इस श्रेणी में इंडोनेशिया को पहला तथा केन्या को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन 2021 कहां आयोजित की गई? आंसर है बेल्जियम। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध राजा पर्वा त्योहार किस राज्य से संबंधित है? आंसर है उड़ीसा। अगला प्रश्न है, किस शतरंज खिलाड़ी ने गेलफैंड चैलेंज चेस का खिताब जीता? आंसर है डी गुकेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में कोविड-19 के कारण निर्मल मिल्खा सिंह का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इनका संबंध खेल से था और ये बैडमिंटन महिला टीम की खिलाड़ी थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे पक्के टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? अगला आंसर है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है, अभी हाल ही में वयस्कों का टीकाकरण करने वाला देश का पहला गांव कौन बना है? आंसर है बेयान। बेयान जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में स्थित एक गांव है, और हाल ही में सभी वयस्कों का टीकाकरण करने वाला ये भारत का पहला गांव बना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने पावर फ्री CPAP डिवाइस जीवन वायु विकसित किया है? आंसर है IIT रोपड़। सेशन का रिकैप देख रहे थे, अब आइए हम बात करते हैं आज के सेशन पर। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, केरल और कर्नाटक के कुछ हिस्से में बोली जाने वाली तुलु भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की जा रही है। तो आपको इसमें बताना है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषा शामिल है, 22, 20, 24 या फिर 25? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 22। आपको बता दें कि अभी हाल ही में तुलु भाषा काफी चर्चा में है, क्योंकि इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की जा रही है। यह भाषा केरल और कर्नाटक के कुछ हिस्से में बोली जाती है। शुरुआत की अगर बात करें तो 8वीं अनुसूची में कुल 14 भाषा शामिल थी। उसके बाद 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा को शामिल किया गया। फिर उसके बाद 71वां संविधान संशोधन 1992 में कोंकणी मणिपुर नेपाली को शामिल किया गया, और 92वां संविधान संशोधन 2003 में मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो भाषा को शामिल किया गया। तो इस तरह से वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषा शामिल है। अगला प्रश्न है, 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर वर्चुअली आयोजित वैश्विक योग सम्मेलन 2021 के उद्घाटन को डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा संबोधित किया गया। आपको बताना है कि योग दिवस 2021 का थीम क्या है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए बी विथ योगा बी एट होम। आपको बता दें कि इस सम्मेलन का आयोजन मोक्षायतन योग संस्थान द्वारा भारतीय संस्कृति संबंध परिषद और आयुष मंत्रालय के सहयोग से किया गया, और प्रत्येक साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। देखते हैं अगले प्रश्न को। सिप्री की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत, चीन और पाकिस्तान अपने नाभिकीय हथियार का विस्तार कर रहे हैं। आपको बताना है कि सिप्री का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी स्टॉकहोम। सिप्री की स्थापना 1966 को हुई थी, और सिप्री का अगर आप पूर्ण रूप की बात करें तो सिप्री का पूर्ण रूप है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। यह एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जो कि हथियार से जुड़े मामले की रिपोर्ट जारी करते हैं। पिछले बार जब सिप्री का रिपोर्ट आया था तो उसमें बताया गया था कि सऊदी अरब जो है हथियार निर्यात के मामले में, आयात के मामले में पहले स्थान पर है, जबकि भारत हथियार के आयात में दूसरे स्थान पर हैं। जबकि सर्वाधिक हथियार निर्यात की अगर बात करें तो सर्वाधिक हथियार निर्यातक देश जो हैं वो अमेरिका हैं। अभी सिप्री के इस वर्तमान रिपोर्ट में कहा गया कि सबसे ज्यादा अगर किसी के पास परमाणु हथियार हैं तो वो हैं रूस और अमेरिका, जबकि 3 देश
चीन, पाकिस्तान और भारत काफी तेजी से अपने नाभिकीय हथियार में वृद्धि कर रहा है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2021 से 30 को कौन सा दशक घोषित किया है? कोरोना से सुरक्षा, आतंकवाद निरोध, पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली या फिर नर्सों की सुरक्षा? आंसर जो है इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? 17 जून, 10 जून, 15 जून या फिर 14 जून? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए 17 जून। मरुस्थली और सुरक्षा रोकथाम दिवस 2021 का जो थीम है वो है रीस्टोरेशन, लैंड रिकवरी, बी बिल्ड बैक बेटर विथ हेल्दी लैंड। अगर हम अन्य ऑप्शन की बात करें तो 17 जून के अलावा 10 जून की हम बात करें तो 10 जून को विश्व भूगर्भ जल दिवस मनाया जाता है, 15 जून को वैश्विक पवन दिवस मनाया जाता है जिसे हम ग्लोबल विंड डे कहते हैं, और 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शिखर सम्मेलन में वन अर्थ वन हेल्थ का विचार रखा? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए G7। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु में सड़क नेटवर्क अपग्रेड करने हेतु भारत सरकार ने किस बैंक के साथ $484 मिलियन ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? वर्ल्ड बैंक, एनडीबी, एडीबी या फिर डीबीएस? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी एडीबी। एडीबी जिसे हम एशियन डेवलपमेंट बैंक कहते हैं। आपको बता दें कि इस परियोजना से चेन्नई कन्याकुमारी औद्योगिक कॉरिडोर परिवहन कनेक्टिविटी में सुधार किया जाएगा। एडीबी की स्थापना 1966 में हुई थी और इसमें कुल 68 देश शामिल हैं। एडीबी का मुख्यालय फिलीपींस में है और एडीबी के अध्यक्ष हैं मासातसुगु आसाकावा। अगला प्रश्न है, किस देश ने डीप ओशियन मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की है? रूस, चीन, जापान या फिर भारत? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी भारत। इसका उद्देश्य गहरे समुद्र में संसाधनों का पता लगाना है जिसके लिए 5 साल में 4077 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? संजीव नंदन सहाय, मृदुल कुमार, अरुण कुमार मिश्रा या फिर RS सोढ़ी? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए संजीव नंदन सहाय। अन्य ऑप्शन की अगर हम बात करें तो मृदुल कुमार को मेक्सिको में भारतीय राजदूत नियुक्त किए गए हैं और अरुण कुमार मिश्रा को भी हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं और RS सोढ़ी को कुछ दिन पहले इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के सदस्य में शामिल किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, संकल्प से सिद्धि मिशन वन धन भारत सरकार के किस मंत्रालय का पहल है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय या फिर गृह मंत्रालय? इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी है जनजातीय कार्य मंत्रालय। देखते हैं अगले प्रश्न को। सीएम राइज स्कूल योजना की घोषणा किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? राजस्थान, केरल, मध्य प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश। इस योजना का जो उद्देश्य है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन लाना है। अन्य अगर ऑप्शन हम देखते हैं राजस्थान, तो अभी राजस्थान के द्वारा बहुत सारे योजनाएं लॉन्च किया गया था जिसमें से लेटेस्ट है किसान मित्र ऊर्जा योजना और अनुप्रीत कोचिंग योजना। केरल सरकार के द्वारा कुछ दिन पहले नॉलेज इकोनॉमी मिशन और स्मार्ट किचन लॉन्च किया गया है और हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा आयुष घर द्वार और पर्वत धारा नामक योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस संगठन ने चीन को वैश्विक सुरक्षा चुनौती घोषित किया है? G7, G20, नाटो या फिर ब्रिक्स? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी नाटो। अभी कुछ दिन पूर्व ही नाटो का सम्मेलन हुआ था ब्रुसेल्स बेल्जियम में, उसमें चीन को वैश्विक सुरक्षा चुनौती घोषित किया गया। आपको याद होगा कि अभी G7 की जो बैठक हुई थी इंग्लैंड में, उसमें भी चीन के खिलाफ एक B3W प्रस्ताव लाया गया है जो चीन के BRI को चुनौती देगा। अगला प्रश्न है,
कौन सा देश दुनिया का पहला लकड़ी से बने उपग्रह लॉन्च करेगा? जापान, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, चीन। इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी है, न्यूजीलैंड। लेकिन कुछ दिन पूर्व आप सुने होंगे कि जापान के द्वारा ऐसी घोषणा की गई थी, लेकिन जापान जो है लकड़ी से बने उपग्रह को जो लॉन्च करेगा वो 2023 में करेगा, लेकिन उससे पहले ही न्यूजीलैंड 2021 के अंत तक इसे लॉन्च करने की घोषणा किया है। इसलिए आपका अभी सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी न्यूजीलैंड होगा। लेकिन इससे पहले तक दुनिया का पहला देश जापान था जिसने लकड़ी से बने उपग्रह को लॉन्च करने की घोषणा की थी। अगला प्रश्न है, किसे हाल ही में WHO वैश्विक वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य तकनीक सलाहकार समूह का मानद सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? रणजीत सिंह देसाले, प्रोफेसर मुकेश शर्मा, हेमंत बिस्वा शर्मा या फिर सावित्री राठौर। इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी है, प्रोफेसर मुकेश शर्मा। तो इसके अलावा अन्य ऑप्शन के बारे में हम आपको बता देते हैं। रणजीत सिंह देसाले अभी इसे हाल ही में विश्व बैंक के शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है 2024 तक के लिए। वहीं हेमंत बिस्वा शर्मा को अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन संघ के सदस्य में शामिल किया गया है। साथ ही हेमंत बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष भी हैं। सावित्री राठौर इसे अभी हाल ही में उड़ीसा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश घोषित किया गया है या फिर नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में GI टैग प्राप्त जलगांव केले की किस्म दुबई निर्यात किए गए, यह किस राज्य में पाई जाती है? बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र या फिर असम। इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। आपको बता दें कि कुछ दिन पूर्व ही बिहार के जर्दालू आम जिसे GI टैग प्राप्त है इसे ब्रिटेन लंदन में निर्यात किया गया था, और पश्चिम बंगाल के GI टैग प्राप्त मूंगफली को नेपाल निर्यात किया गया था, और असम में GI टैग प्राप्त लाल चावल को अमेरिका में निर्यात किया गया था। इसके अलावा गुजरात का GI टैग प्राप्त केसर आम इटली निर्यात किया गया था, और यूपी का GI टैग प्राप्त जामुन इंग्लैंड लंदन निर्यात किया गया था। तो आप सभी को याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय सम्मेलन 2020 की मेजबानी किया जाएगा? IIT मद्रास, IIT बम्बई, IIT रोपर या फिर IIT दिल्ली। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, IIT बम्बई। इस सम्मेलन का थीम है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय 5 ब्रिक्स सदस्य देशों के उच्च शिक्षा संस्थानों का एक संघ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने महात्मा गांधी पुस्तकालय का उद्घाटन किया है? केन्या, सऊदी अरब, ब्रिटेन या फिर ब्राजील। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केन्या। और इसका उद्घाटन एस जयशंकर प्रसाद ने किया, जो अभी कुछ दिन पूर्व केन्या के दौरे पर थे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश खुले में शौच मुक्त होने वाला पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बन गया? कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, गोवा या फिर लद्दाख। आंसर है सही ऑप्शन नंबर डी, लद्दाख। अगर हम अन्य ऑप्शन की बात करें तो अभी कर्नाटक आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन में पहले स्थान पे है, और जम्मू कश्मीर के बयान गांव जो है वो 100% वयस्कों का टीकाकरण करने वाला देश का पहला गांव बन गया है, और गोवा हर घर नल योजना को लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। कोविड राहत घर घर राशन किस बैंक की पहल है? DBS, IDFC फर्स्ट बैंक, HDFC या फिर जन स्मॉल फाइनेंस बैंक। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, IDFC फर्स्ट बैंक। अभी IDFC फर्स्ट बैंक ने अपने गरीब खाता धारकों के लिए यह योजना लॉन्च किया है, जिसके अंतर्गत 10 किलो चावल, 2 किलो दाल, अन्य राशन सामग्री दी जाएगी। बात करें अन्य ऑप्शन की तो DBS बैंक को अभी हाल ही में विश्व के 50 सर्वश्रेष्ठ बैंकों में जो फोर्ब्स के द्वारा जारी किया गया था उसमें पहला स्थान मिला है। HDFC 2030 से 31 तक कार्बन न्यूट्रल होने का लक्ष्य रखा है, और कुछ दिन पूर्व जन स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा आई चूज माई नंबर शुरू किया गया था। किस भारतीय वंशी को माइक्रोसॉफ्ट का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? सत्य नडेला, सुंदर पिचई, चंद्रकांत घोष या फिर अरविंद चौधरी। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, सत्य नडेला, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के CEO थे। इसे ही प्रमोट कर चेयरमैन बनाया गया, और वर्तमान में CEO भी सत्य नडेला ही हैं। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 1975 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो वाशिंगटन में है। हाल ही में ICC की ताजा टेस्ट रैंकिंग जारी की गई, इसमें कौन सा बल्लेबाज पहले स्थान पर रहा? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, स्टीव स्मिथ। लेकिन अगर हम टीम की बात करें तो ICC टेस्ट रैंकिंग में जो टीम है वो पहले स्थान पर है, वो है न्यूजीलैंड, जबकि भारत इसमें दूसरे स्थान पर है। वहीं ICC की इस रैंकिंग में
सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज की बात करें तो पहले स्थान पर हैं पैट कमिंस, जो कि ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हैं। और अगर बल्लेबाज में विराट कोहली चौथे स्थान पर हैं, जबकि दूसरे स्थान पर केन विलियमसन हैं। बात हुई है यहाँ पर खेल की, तो आइए खेल से संबंधित रिसेंट में जो कुछ प्रश्न बने हैं हम एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं। अभी हाल ही में बीनू माकड़ को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। और कुछ दिन पहले मई मंथ के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जो है वो मुशफिकुर रहमान को, जो कि बांग्लादेश के विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, इसे दिया गया है। जबकि वुमेन में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड कैथरीन ब्रेस, जो कि स्कॉटलैंड की है, इसे दिया गया है। फ्रेंच ओपन नोवाक जोकोविच ने जीता है, जबकि फ्रेंच ओपन महिला वर्ग का खिताब बारबरा क्राजिकोवा ने जीता है। फीफा रैंकिंग अभी कुछ दिन पहले जारी की गई थी, जिसमें बेल्जियम पहले स्थान पर है और भारत इस रैंकिंग में 105वें स्थान पर है। और हॉकी रैंकिंग फिच के द्वारा जो जारी की गई थी, विश्व हॉकी रैंकिंग, उसमें बेल्जियम पहले स्थान पर है और भारत चौथे स्थान पर है। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप जो कुछ दिन पहले दुबई में संपन्न हुई, इसमें कजाकिस्तान पहले स्थान पर है, जबकि भारत 15 पदक के साथ, जिनमें 2 स्वर्ण पदक शामिल हैं, चौथे स्थान प्राप्त किया। हाल ही में किसने पहला एकल महिला मोटरसाइकिल अभियान का आयोजन किया? बीआरओ, डीआरडीओ, खेल मंत्रालय या फिर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय? आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए सही है, बीआरओ। इस योजना में कंचन उंगरी सांडी अकेले हिस्सा लेगी। इस अभियान में ये बाइक से 24 दिन में 3200 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, जो न्यू दिल्ली मनाली होते हुए लेह उमलिंगा दर्रा होते हुए फिर दिल्ली को आएगी। और इसमें ये जो है 24 घंटे में आपको कितना बताए, 3200 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। बात हुई है बीआरओ की, तो बीआरओ की स्थापना जो है वो 1960 में की गई थी और इसका मुख्यालय जो है दिल्ली में है और अध्यक्ष हैं वर्तमान में राजीव चौधरी। अभी हाल ही में कुछ दिन बीआरओ की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर नियुक्त की गई थी, आपको याद होगा, वैशाली हिबासे को। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एसडीजी इंडिया सूचकांक 2020-21 में 2020-21 के रिपोर्ट के अनुसार लैंगिक समानता के मामले में भारत का कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? झारखंड, छत्तीसगढ़, पंजाब या फिर तमिलनाडु? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, किस सोशल मीडिया दिग्गज कंपनी ने बाल दुर्व्यवहार सामग्री के खिलाफ रिपोर्ट इट डोंट शेयर इट अभियान शुरू किया है? गूगल, फेसबुक, ट्विटर या फिर व्हाट्सएप? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फेसबुक। अगला प्रश्न है, किस भारतीय नेताओं ने फ्रांस द्वारा आयोजित 5वां विवा टेक 2021 सम्मेलन में वर्चुअली रूप से भाग लिया? एस जयशंकर, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह या फिर डॉक्टर हर्षवर्धन? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी को इस सम्मेलन में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आमंत्रित किया गया था। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अमेरिका सरकार ने कनेक्टिकट राज्य संघ न्यायाधीश पद पर नियुक्त किया है? राज अय्यर, सरला विद्या नागल, नीरा टंडन या फिर तारक शाह? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सरला विद्या। अगर अन्य ऑप्शन की बात करें तो राज अय्यर को कुछ दिन पहले अमेरिकी सेना के प्रथम मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया था, जो कि भारतीय मूल के ही हैं। और नीरा टंडन को व्हाइट हाउस की वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। और तारक शाह अमेरिकी ऊर्जा विभाग के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में जनजातीय मामले के मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा विकसित आदि प्रशिक्षण पोर्टल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? किरण रिजिजू, नरेंद्र मोदी, अमित शाह या फिर अर्जुन मुंडा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्जुन मुंडा। तो आज के लिए इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 19 जून के करंट अफेयर्स के साथ। दोस्तों अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।